दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। मैं हूं आपका साथी प्रेम। आज मैं जो हूं मंसूर चक पंचायत में यहां उपस्थित हूं और यहां के जो भावी प्रत्याशी हैं जिनका नाम खुद आप जान लीजिए उनकी ज़ुबान से। तो मैं आपका केबीटीवी में आपका स्वागत है। आपका सुना नाम पवन देवी। आप अपने बारे में कुछ बताइए टीवी के माध्यम से। इसी में खड़ा हूं क्या? मेरा नाम पवन देवी हुआ। पति श्री रमेश चंद्र पासवान। मेरा पता है जो मंसूर चक प्रखंड और पंचायत भी पड़ता है और ग्राम आलम चक वार्ड नंबर 9। मैं मुखिया पद से उम्मीदवार हूँ। चलिए मैं अभी इनसे बात करूंगा। देखिए गांव की महिला हैं और गांव की बेटी भी हैं और यहाँ एक प्रत्याशी जो कि मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं, इनका कुछ योगदान रहा होगा, इनके हस्बैंड जी का भी योगदान रहा होगा। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ ये खुद खड़ा नहीं हुई है, यहाँ के जो समाज के लोग हैं उन लोगों ने सभी लोग मिल कर के इन्हें आमंत्रित किया है कि आप लोग खड़े होइए, मैं आप लोग का साथ दूंगी। और चलिए उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में जो है यहाँ ऐसा क्या एक्टिविटीज़ को देख करके जो गांव में विकसित नहीं हुआ, तो ये सब चीज़। अच्छा एक बात बतलाइए, आपने ऐसा गांव में क्या देखा जो आपके मन में इच्छा हुआ कि मैं मुखिया प्रत्याशी बनूं? मैंने देखा कि पूर्व जो मुखिया थे अभी तक तो हुआ, जो भी हुआ कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इस पंचायत के अंदर में कुछ ऐसा काम हुआ जो कहीं कहीं नाला, रोड, सड़क नहीं बना है। कहीं बहुत सी ऐसी अथी है, घर के दिक्कत है गरीब लोगों को। इसीलिए मैं सोची कि मैं भी, यानी इंदिरा आवास, ठीक है, इंदिरा आवास जो कि मोदी जी का ये है। तो आपके गांव समाज में कितने लोग को मिला होगा, कितने लोग को नहीं मिलेगा, कुछ इसका? मेरे यहाँ तो मैं 2001 से मैं समाज का सेवा ही कर रही हूँ। मेरे माध्यम से कुछ इस पंचायत में मिला है इंदिरा आवास, कुछ का बाकी है अभी। लेकिन मैं गरीब के लिए, गरीब शोषित के लिए ऐसा कदम उठाई हूँ, जबकि मैं इस भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए संघर्ष करूँगी। और मैं ये जैसे कि नाला नहीं बना है, कहीं कहीं रोड नहीं बना है, कुछ कमी है जो अभी तक नहीं हो सका है। इसीलिए हमारे समाज के लोग बोले कि नहीं होना चाहिए, ऐसा मुखिया खड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैं खड़ा हूँ और समाज के सहयोग से खड़ा हूँ और समाज के सेवा के लिए यदि जीत जाऊँगी तो समाज की सेवा ही करूँगी। जी जी। और जहाँ तक कि आपने एक बात इनके जुबान से सुना कि ये जो है कहीं ना कहीं फील्ड वर्कर के रूप में काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। डिपेंड करता है यहाँ की जनता की जो इनको खड़ा किया है, और ये समाज के प्रति काफ़ी भावुक भी हैं और समाज सोशल पैशन ही इनका ये है। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि बीते कुछ दिनों में, ठीक है, आप जैसे मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं, तो काफ़ी सारे जो है वादे होते हैं जो कि कोई मुखिया और भी किए होंगे कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, ये करूँगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम अभी तक कोई वादा नहीं किए हैं, सिर्फ हम जीतेंगे तब ये समाज के लेकर के ही चलेंगे। जो समाज से जीत जाएंगे तो यदि समाज के जितने हमारे हैं मतलब मतदातागण, उसी के लेकर चलेंगे। जो भी सरकारी योजना आएगा वो लेकर के चलेंगे। जो सभी के सहमति से हम आगे बढ़ेंगे, सभी के सहमति से सब काम करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो है चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या क्या है जनता के सामने? मेरा चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, क्रमांक संख्या 2। जी, जहाँ तक कि आपने जाना कि क्रमांक संख्या इनका 2 पड़ता है, जो कि ढोलक छाप इनका चुनाव चिन्ह है। यहाँ की तमाम जनता जो देख रहे हैं, आप एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किए हैं जो कि खुद तारीफ़ हैं। और एक बात मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि एक बात बतलाइएगा, जैसे आप यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, तो आपके जो हस्बैंड जी हैं उनका क्या योगदान रहा? वो भी तो इसी में नेता काम करते। आपका जैसे आपको जैसे खड़ा किए,
तो इसके पीछे काफ़ी सारे वजह होंगे कि आप जो है खड़ा होइए, महिला हैं, गांव का देख रेख, क्योंकि सारी चीज़ आपके नज़र में हो रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे क्या कौन कौन सा काम देख करके उनके मन में ये आया कि हमारे बारे में हाँ वो हमारे खुश हैं कि हाँ ये आगे बढ़ कर के, खुद हम पीछे ही रहेंगे लेकिन यही आगे बढ़ कर के समाज के काम करेंगे। खुद ही ब्लॉक जाएगी, थाना जाएगी या पंचायत भवन में बैठ कर के यही अपना काम करेगी। इससे वो खुश हैं, इसीलिए हमको आगे बढ़ाए हैं। जहाँ तक कि आपने इनके बारे में जाना, अब जानते हैं इनके हस्बैंड जी के बारे में, उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो हम अभी हमारे बीच जो हैं रमेश पासवान जी हैं, जो पवन जी के हस्बैंड हैं, और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और क्या समाज को लेकर के, सारी एक्टिविटीज़ को लेकर के। सर आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो KVTV चैनल का स्वागत कर रहा हूं। आगे मेरा नाम रमेश चंद्र पासवान, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, मेरा घर आलमचक, वार्ड नंबर 9, पंचायत मंसूरचक, प्रखंड थाना मंसूरचक, जिला बेगूसराय का निवासी हूं। और इस क्षेत्र में हमारे पिताजी सिर्फ इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ज़िला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे और लगभग 40 वर्ष जो हमारा उम्र है, लगभग हमने कम्युनिस्ट पार्टी में बिताया है, सामाजिक सेवा में बिताया है, ये तो हम कह रहे हैं। और इससे ज़्यादा हमारी जो जनता है मंसूरचक पंचायत की, उनको पता है मेरे बारे में, मेरे आचरण के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में, मेरे काम के बारे में। मेरे पिताजी की तरह आज तक उन पर कोई कलंक नहीं लग सका। मेरा प्रयास है आज तक हम कलंक नहीं लगने दिया अपने पर। और पिछला दिन जो भी कार्यक्रम हुआ है पंचायत स्तर पर, उससे कुछ अलग हटकर, हम लीक से हटकर कुछ करना चाहते हैं विकास का काम। तो जो भी मुखिया होंगे सड़क बनाएंगे, नाला बनाएंगे, बाकी भी विकास काम होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और न्यायपूर्ण और जनता का सहयोग, जनता की सहमति, जिसमें कहीं भी असहमति या असंतोष का गुंजाइश न हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसलिए हम मैदान में आना पसंद किए हैं। साथ में सरकारी काम का चलना ही विकास का काम ही नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत जातीय सद्भाव, धार्मिक सद्भाव और दलीय सद्भाव, इससे अलग हटकर इस सब को मजबूती देते हुआ विकास के काम को करना और ग्राम पंचायत को चलाना। हमारी विशेषता ये भी है कि हमारी जो उम्मीदवार हैं पवन देवी, पिछले दिन से भी सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करती आई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक महिला संगठन है जिसको महिला समाज कहते हैं, उससे जुड़ी हुई पहले से रही हैं, उस संगठन के अंदर भी काम कर चुकी हैं और इसलिए इनको अनुभव भी है। और हमको विश्वास है कि ग्राम पंचायत को चलाने में ये स्वयं सक्षम होंगे और हम जैसे मुखिया पति कह के थाना या ब्लॉक या जनता के बीच जाने के लिए ये बाधा नहीं होगी, पति स्वतंत्र होगी। और रहा सहा जो हमारे सहयोगी हैं, सहयोग के लिए हम लोग रहेंगे, करते रहेंगे। दिशा निर्देश की ज़रूरत हो, कहीं पर सुझाव मशवरा की ज़रूरत हो, लेकिन ग्राम पंचायत इनको खुद संचालित करना है। एक वादा हम कर सकते हैं और कर रहे हैं कि ये स्वयं पंचायत भवन में पब्लिक के लिए उपलब्ध होगी। जनता का भी जहाँ रोज़मर्रे का जो जीवन होता है उसमें इनकी भागीदारी होगी, कहीं भी ना नुकर। पहले से भी इसको हम करते आए हैं, इसलिए हमको इस बात का आदत पड़ा हुआ है और हमारे डिक्शनरी में या हमारी डायरी में आज तक कोई भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहा है। तो जहाँ तक की एक बात आप लोगों ने जाना कि तमाम, चाहे कोई भी पंचायत हो, कोई भी ज़िला हो, वहाँ पे मैं अधिकतर केस में ऐसा देखा हूँ कि एक महिला प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है और उनके हस्बैंड कार्यरत रहते हैं, सारा काम वही करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस जगह का मैं बात करूँ, पवन देवी जो हैं वो खुद फील्ड वर्कर में, और इनका पैशन भी है सोशल एक्टिविटीज़ और समाज को लेकर के, नागरिक को लेकर, सारा चीज़ को देख करके ये सारा काम खुद करेंगे। और जो वैसा कार्य जो इनसे ना हो पाए उनमें देख रेख इनका रहेगा।
तो सर एक बात बतलाइए कि आपके गांव समाज में ऐसा क्या चीज़ आपने देखा, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ जो कि हर गली पक्कीकरण या फिर आपका नाला हो गया या फिर इंदिरावास हुआ, इस सब चीज़ को देखकर क्या आपके मन में आता है कि आने वाले समय में? मेरे मन में ऐसा आता है कि सरकारी एक तो योजना बहुत कम आ रहा है और जो भी राशि यहाँ तक पहुँच पाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है और काम में कहीं न कहीं कटकाही हो जाता है। दूसरा गड़बड़ी ये हो जाता है कि मनमाने तरीके से वार्ड मेंबर हो या आम पब्लिक हो, जैसे अब सभा करना है, वार्ड का सभा करना है, पंचायत का सभा करना है, वो कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है। सड़क बनाना कहीं है बन जाता कहीं है, नाला बनना कहीं होता है बन जाता कहीं है, और इस तरीके से बन जाता है जिसमें जनता को फ़ायदा के बदले नुकसान उठाना पड़ जाता है। हम चाह रहे हैं ऐसा काम का हमारा तरीका ऐसा हो, काम का ऐसा हो कि सही उपयोग हो पैसे का और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो यही एक सौभाग्य की बात है किसी गांव समाज के लिए, और यही होना भी चाहिए कि जितना भी पैसा आता है अगर उस पैसा का सही ये हो, यूज हो, इस्तेमाल हो, तो कहीं ना कहीं एक गांव एक विकसित विकास की ओर जा सकता है। दरअसल होती क्या है, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जो भी पैसा इकट्ठा होते चाहे किसी भी स्कीम के माध्यम से हो, वो कहीं ना कहीं इधर वार्ड सदस्य या फिर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ जो कि मैं खोलना नहीं चाहता, वो समय डिस्ट्रीब्यूट होकर कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको मुहैया नहीं हो पाती है। तो सर ने बिल्कुल सही कहा। और सर मैं चाहूँगा कि आपका चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है, क्रमांक संख्या जनता तक। पवन देवी जो हमारी पत्नी भी हैं, उनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है और क्रमांक 2 पर है। आपने जहाँ तक कि देखा कि पवन देवी जी और उनके हस्बैंड जी का यह विचार है गांव के प्रति, और जो कि गांव के लिए सबसे खुशखबरी की बात है। तो यहाँ पे मैं जनता भी हैं, यहाँ के पब्लिक भी हैं, उनसे मैं बात करने से पहले उनकी बेटी हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ और इनके जो है व्यवहार क्या है और गांव के प्रति क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो स्वागत है आपका KVTV में, आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं श्री रमेश चंद्र पासवान जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। और अपने मम्मी जी के बारे में और आने वाले समय को लेकर कुछ? मैं बचपन से देखी हूँ अपने घर में, मेरे दादाजी से लेके आज तक मेरे पापा जी तक को ज़िंदगी पूरा इन लोगों ने इसी समाज में, गांव में, सबकी सेवा में, इन लोग की देख रेख में बिताए हैं। तो आज मैं खुश हूँ कि ये लोग अपने गांव के समाज के लिए, लोगों के लिए आगे बढ़े हैं। वैसे तो हमेशा आगे ही रहते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए आगे बढ़े हैं अभी। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ? मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हमेशा से आप लोगों का साथ दिया है, तो आज उनको आपकी ज़रूरत है। तो आज आपकी ज़रूरत है तो आप लोग इनका साथ दीजिए, ताकि हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। इनका चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या? इनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, क्रमांक संख्या 2 है जी। और हमारे बीच में कुछ और भी यहाँ के, मैं जहाँ तक बताया कि स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करने का कोशिश करता हूँ। तो सर आपका शुभ नाम? फिरोज अहमद। इनके बारे में 2 शब्द बताइए। ये तो पहले भी रमेश भाई बता गए हैं कि ये आज से नहीं तकरीबन 40 साल से इस समाज में, समाज के लिए सोच के चले हैं। और पार्टी कोई भी हो, इनके अंदर ये नहीं रहा कि हम फला पार्टी के हैं, वो फला पार्टी के हैं। सभी से मिलना जुलना इनका एक समान रहा, और यही वजह है कि आज यही समाज इनको मुखिया प्रत्याशी पवन जी को बनाना चाहे, और लोगों के साथ है, हम लोगों सभी के साथ है, और उम्मीद है कि ये हर हाल में जीतेंगे। तो सर आप अपना परिचय दीजिए और इनके बारे में 2 शब्द बताइए। मैं मोहम्मद इब्राहिम वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। मैं पवन देवी जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक सच्चा, ईमानदार और संघर्षशील उम्मीदवार हैं, और इनका जो है ख़ानदानी सेवा करना, समाज का सेवा करना इनका शुरू से देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से सेवा करते हैं। और आज भी जनता इन पर कोई तरह का शिकायत नहीं है जो इनका कोई शिकायत कर सके।
और जनता का पूरा सहमति है कि इनको सहयोग देगी जनता और भारी मतों से विजय करेगी। तो आपका जो है किनको चुनाव चिन्ह, यानी चुनाव चिन्ह जो इनका क्या है और किस पे देंगे आप? इनका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप क्रमांक संख्या 2 पर, और हम ही नहीं तमाम जनता भी इनके सहयोग में है और बहुत भारी मतों से इनकी विजय होगी। तो सर अपना परिचय दीजिए और इनके बारे में दोस्तों। मेरा नाम रंजित कुमार शाह हुआ, मेरा पिताजी स्वर्गीय राम प्रकाश शाह। हम घर हुआ मेरा 15 नंबर वार्ड, और हम इन लोग का सहयोग देने के लिए पवन देवी को लिए हम लोग तैयार है। वोट देने के लिए हर चीज़ देंगे, ये बढ़िया खड़ा हुए हैं, इसलिए हम लोग इनको समर्थन में आए हैं। तो सर अपना परिचय दे दीजिए और इनके। जी, हमारा नाम विनोद शाह है, मेरा 13 नंबर वार्ड में मकान है। पवन देवी जी खड़ा हुए हैं, बहुत दिनों से देख रहे थी समस्या को यहाँ के, मगर समस्या लाचार तरीक़ा से चल रहा था। उस लाचारी को दूर करने के लिए रमेश चंद्र पासवान अपने कंधे पर बोझ उठाए हैं और इनको अच्छी से अच्छी वोट में जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि आगे चल करके अच्छी काम हो, किसी प्रकार की बबलिंग ना हो। इनका चुनाव चिन्ह और इनका चुनाव चिन्ह से ढोलक छाप है, 2 नंबर पर है। तो आपने देखा यहाँ की जनता। देखिए एक मैं बात दोहराना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जाति धर्म भेदभाव के चक्कर में अधिकतर लोग उलझ जाते हैं और आप कहीं ना कहीं अपना ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ आकर के ये चीज़ देख रहा हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, सभी में एकजुटता है। और कहीं ना कहीं इनके पुराने, यानी कि इन्होंने बताया कि इनके पिताजी राजनीतिक में थे और 15 साल विधायक रहे, विधायक रह 15 साल विधायक रहे, वो भी दूसरे बखरी विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ से बहुत अलग है। 15 साल लगातार। तो आपने एक चीज़ देखा, 15 साल लगातार जो हैं विधायक रह चुके हैं, तो सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व है और ये लोग यहाँ की जनता जान रहे हैं कि इनके बैकग्राउंड में क्या किए हैं और ये क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ यूनिटी होती है और यूनिटी में ही ताकत होती है। तो यहाँ की तमाम जनता जितने भी देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि इनके पुराने जीवन को लेकर, अब के जीवन को लेकर कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो आप इन्हें ढोलक छाप क्रमांक संख्या 2 पे दे सकते हैं। तो मैं आपसे सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और मैं आपसे भी, कि जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं आने वाले समय को लेकर? जनता से हाँ, यानी कि आपकी जो ग्रामीण जो भी लोग हैं जो आपको वोट देंगे, उनके बारे में। मैं यही अपील करूंगी कि मेरा ढोलक छाप पर वोट देंगे, जीतेंगे तो उनको सेवा करेंगे, जो दुख दर्द होगा, जो समस्या उनके साथ रहेंगे, रात दिन हरदम जो वक्त आएगा हर चीज़ में उनको साथ देंगे। हम उम्मीद जनता से करते हैं कि ढोलक छाप में वोट देकर पवन देवी को विजयी बनावें और चुनाव में विजय हासिल कर लेने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि हमारे काम में, अच्छे काम में, सही काम में हमको पूर्ण समर्थन मिले और हमारा काम पारदर्शी होगा। कहीं पर मिस्टेक होने पर, कहीं गलती होने पर वाजिब विरोध की भी हम आशा और उम्मीद रखते हैं। तो जहाँ तक कि आपने सुना, जनता से यही बस अपील कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ तो आप लोग ज़रूर बनाइए। और कहीं ना कहीं जी, और उनकी बेटी से मैं दोबारा रूबरू हो तो हमारे साथ बने। जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी पर्सनली। मेरे दादाजी 15 साल एमएलए रहे। उन्होंने गांव में, समाज में, ज़िला में जो भी गांव के समाज के सेवा में लगाए, और मेरे पापा मम्मी भी वही करना। अभी के एमएलए एमपी को देखिए, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया अपनी बेटी के शादी में सिर्फ खर्च करते हैं। पटना में, दिल्ली में, यहाँ वहाँ अरबों की संपत्ति की व्यवस्था करके रखते हैं। 4 चक्का गाड़ी में घूमते हैं। मेरे दादाजी ने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरे पापा जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया आज तक, और आगे भी हम लोग का ऐसा कुछ करने का प्लानिंग नहीं है। पहले भी गांव के समाज के सेवा में लगाए हैं और आज भी वही करना चाहते हैं। तो आप लोग की इच्छा, आप लोग का साथ होगा तो हम लोग का, बस हम लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए और हम लोग साथ देंगे। जिस तरह से आप लोगों ने पहले साथ दिया था, आज भी साथ दीजिए। जो आगे हुआ है वो अब भी होगा, ठीक है। जी, मैं इनकी बात को लेकर कुछ याद आ गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आप किसी भी विधायक के घर जाएं, चाहे जो भी हो, ऑलमोस्ट इंडिया में, चाहे फिर
बिहारी की मैं बात करूं, हर सभी के पास अच्छी खासी घर हैं, करोड़ों का संपत्ति होता है, लेकिन मैं यहाँ का आपका जो घड़ी देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाम ममता देवी हुआ। कैसे हैं गांव के लिए? ठीक है आदमी। किनको वोट दे रहे हैं आप? पवन देवी का। कौन सा छाप है? ढोलक छाप। उनसे बताते हैं आपका नाम और इनके बारे में। रीना देवी नाम। पवन देवी जी के बारे में अच्छा है, अच्छा है पवन देवी। जहाँ तक देख रहे थे कि पवन देवी जो कि ढोलक छाप इनका है और इनका क्रमांक संख्या 2 है। इनके हस्बैंड जी से भी बात किए, सारा चीज़ आपके सामने है। यहीं मैं बात विराम करना चाहता हूँ। आप देख रहे थे KBTV बिहार और हमारा YouTube चैनल जो है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसमें भी आप बात कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें।